एक मसला था, 370 हटा, उसके पहले 3 तलाक का मुद्दा हटा, उसके बाद सीए आया, एनआरसी आया, जिसके बाद आपने पढ़ा होगा, उसको लेकर अब वास्तव में इनटॉलरेंस दिखाई पड़ रहा है उस समुदाय में, जो जिसको लग रहा है कि वास्तव में देश में पहले से ये सब माहौल बनाया जा रहा था और अब उसका परिणाम या उसका रिजल्ट ये है कि सीए भी अगर हम पर लागू हो गया तो हम देश से बाहर भगा दिए जाएंगे। अब वो अपोज सीए से कैसे भगा दिए जाएंगे, उनको लगता है, तो लगता होगा, लेकिन पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहे हैं ना। हाँ, तो इंडिया का कानून है ना, वो किस मुल्क का कानून है सीए? भारत का ही कानून है। तो भारतीय नहीं है क्या? भारत के कानून के अगेंस्ट जाना, ये क्यों अंग्रेज सरकार है जिसके आप डंडी मार्च कर रहे हैं? ये इंडिया का लॉ है, आप उसे डिफाई कर रहे हैं। लेकिन करें, ये कानून गलत बना है, ये मोदी की तो इलेक्ट कर लेना, अपनी गवर्नमेंट ले आए जमात इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद की, वो चेंज कर देगी। चेंज करने की बात पर मुझे ध्यान आ रहा है, अब इतिहास के पुनर्लेखन की बात आ रही है। हम ये भी पढ़ते आए हैं कि बार बार पढ़ते आए हैं कि मोहम्मद कासिम भारत में आया, हम ये भी जानते आए कि गाजी मसूद वो भी लूटने के लिए आया, लेकिन आज उसकी मजार बन गई, आज उस पर लोग श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। राजा सुहेलदेव जिसने उसको हराया, आज उसको लोग भूल गए। राजा दाहिर ने जिसने कासिम से टक्कर ली, लोग उसको भूल गए। अकबर महान, वो हमने पढ़ा, क्यों भूल गए? आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने हटाया नहीं सारी रेफरेंस। कौन थे? मौलाना आजाद थे ना, जिन्ना ने तो नहीं हटाया ना आपके सिलेबस से। और समझ बूझ वाले लोग होते हैं हिंदुस्तानी। लेकिन आपका क्या है, किस पाले में खड़े हैं आप एक तरफ इस्लाम को भी कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर किताबें इस तरह से बनाई गई और उसको लोग फॉलो करने लगे। आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को कहते हैं कि आप उसका मोल नहीं समझते, तो आप चाहते क्या हैं? आपके अल्टीमेट आपकी मंशा क्या है? देखिए कि आपने जो नारेबाजी करके लिख दिया कि ट्रूथ इज द हाईएस्ट फॉर्म और झूठ की नगरी खोल दी, ये क्या जरूरत थी कहना कि सबसे बड़ा सच है? आपके नेशनल एंथम में पंजाब सिंध सब हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि सिंध है कहाँ। ये आपको तकलीफ नहीं देती ये बात? आपको कभी ये नहीं सोचा कि आप पिछले 40 साल से पंजाब सिंध गुजरात मराठा ये गा रहे हैं और पता ही नहीं कि है कहाँ पंजाब और कहाँ है सिंध? तो ये हमारे कष्ट को आप एहसास कराते हैं। मैं नहीं करा रहा, मैं तो बोल रहा हूं आपके सामने, मेरे को मिशन थोड़ी है। आप को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं, आप हाजी भी हैं और कुंभ में जाते हैं, हाँ, और कुंभ की डुबकी लगाते हैं और जय श्री राम भी बोलते हैं जी। ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है? ये जिसको नहीं समझ में आता वो उसको कभी भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिस तरह से आप इस्लाम की इन सारी आज के इस्लाम की जिन चीजों को खारिज करते हैं, क्या मतलब आप चाहते हैं कि हम मेरी भी 4 शादियां हों? नहीं, मैं कहता हूँ फिर क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? नहीं तो क्या चाहते हैं कि आप बच्चे से बकरे का गला कटवाऊं? तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ के सारे मुसलमान? आप इतने खरा खरा बोलते हैं, कभी आपको लगता नहीं कि सलमान रश्दी और तस्लीमा नसीम की तरह आपको भी कोई खतरा होता है? नहीं, उनको भी कोई खतरा नहीं है, आपके खिलाफ भी कोई फतवा? देखिए, उनको भी कोई खतरा वतरा नहीं है। ये ड्रामाबाजी होती है कि जेड सिक्योरिटी और पी सिक्योरिटी और टी सिक्योरिटी। किसी की ज़िंदगी जितनी है उतनी होगी। जो अपने आप से प्यार करते हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी जान खतरे में है, तो भैया कोई और काम करो, तांबा वांबा साफ करो, जूते, बहुत काम है दुनिया में। किसने बोला था कि लिखना आपने पढ़ा है तो फिर आप तैयार रहें। ये भी नहीं कोई कह सकता कि इसका नाम जामिया मिल्ली हिंद किया जाए, इतना भी दम नहीं है। वो कह रहे ना इसको ना कहना, पागल हो जाएगा, मुसलमान है, चाकू निकाल देगा। ये भी एक स्टीरियोटाइप है, दंगा कर देगा, कुछ कर देगा। वरना अरे जामिया मिल्ली कह रही है कि आर्टिकल 14 की वायलेशन है, सेक्युलरिज्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा। यूनिवर्सिटी का नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ द इस्लामिक नेशन, उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, और वो बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की। ऐसा झूठ तो मत बोलो कि तब तो ये एमयू में भी देखने को हमको मिल रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी। और क्या वहां किसी पूरे 1 करोड़ इंडियन में एक भी नहीं है जो जिना की तस्वीर उतार दे? एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हद होती है सर। अब आपका उर्दू से भी विरोध है? उर्दू तो दुश्मनों की जबान है सर। आप पे कब्जा करके गए, आपने उस स्क्रिप्ट को अपने साथ मिला लिया।
चीन पे 800 साल मंगोलिया ने हुकूमत की, क्या मंगोलियन स्क्रिप्ट है चीन में? नहीं मानता मैं मुसलमान। लेकिन आप भी अपने किसी बातचीत में चीन का जिक्र नहीं करते, चीन के बारे में नहीं कहते कि अगर चीन द्वारा ये सब चीजें हो रही तो चीन का भी मुखालफत होनी चाहिए। मैं, मेरे घर में आग लगी हुई और मैं जाके पड़ोसी का कहूँ कि तेरे कचरा साफ नहीं हुआ 3 दिन से,